प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ शिक्षक आशीष पुरवाल। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं आपका संपूर्ण तैयारी करवाऊंगा, और अभी तक मैं आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मैट्रिक्स और सारणिक 3 चैप्टर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को लेके कंप्लीट करवा चुके हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक यदि आपने इन तीनों चैप्टर्स की क्लासेस को नहीं देखा है, एक बार जरूर वीडियो लेक्चर को देख ले जाके, ताकि कल आपको कोई अफसोस ना हो। मैं कह रहा हूं आपसे वादे के साथ, जो भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में इस बार आने वाले हैं वो सभी आपको वीडियो लेक्चर में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ऐसी गलती ना करें, ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, ताकि बाद में आपको दुख हताश होना पड़े। और जो भी चैप्टर्स बच्चे हैं, आज की इस वीडियो लेक्चर में बहुत बड़ी क्लासेस होने वाली है। पूरे सभी चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। जितने भी 8 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं सभी को आपको देखने को मिलेंगे, जो 6 चैप्टर बचे हैं उन सभी चैप्टर के। तो सबसे पहले मैं आपको पहले चैप्टर संबंध एवं फलन, कक्षा 12 संबंध एवं फलन, इसमें जो भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करवा रहे हैं। ध्यान रखोगे सभी लोग, वीडियो को अंत तक देखना है, मिस नहीं करना है। इसके बाद सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा संबंध एवं फलन में आपको क्या क्या पढ़ना है। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध कब होता है, इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला ध्यान रखोगे सीधे, a कॉमा a belongs to R imply that a कॉमा a belongs to R। तो संबंध समुच्चय A संबंध R में स्वतुल्य संबंध है। एक चीज और ध्यान रखो, ये सब उसके लिए है यदि दिया गया समुच्चय परिमित हो, या तो समुच्चय परिमित होगा तो सवाल को कैसे लगाएंगे, और अपरिमित होगा तो कैसे लगाएंगे। ये सब परिमित के लिए बता रहा हूं। नंबर 2, सममित संबंध। सममित संबंध में आप ध्यान रखोगे a कॉमा b belongs to R imply that b कॉमा a belongs to R। अगर ये इसमें बिलोंग करता है तो हम कहेंगे तो समुच्चय A कॉमा संबंध R में एक सममित संबंध है। इसके बाद संक्रामक संबंध।
इसमें क्या होता है, सूत्र लिखोगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, imply that A, C बिलोंग्स टू R। अगर ये बिलोंग करते हैं R में तो समुच्चय A, संबंध R में एक संक्रामक संबंध है। यदि तुल्यता संबंध में क्या करोगे, तुल्यता संबंध यदि स्वतुल्य सममित व संक्रामक संबंध है तो तुल्यता संबंध होगा। तो ध्यान रखो प्यारे बच्चों, इसमें पेन चलाते हैं समुच्चय से, इसमें पेन चलाते हैं किससे, संबंध से। तो यदि आपको समझ आ गया होगा, एक सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा 5 नंबर का गारंटी के साथ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2026। कल कितनी तारीख है, 23 तारीख दूसरा महीना 2018 नहीं सर 2026। 2 बजे मिलेगा, ये ध्यान रखिए तो भूल ना करें। इससे आप से सवाल 5 नंबर का पूछा जाएगा। मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूले सबके याद रखोगे। अब अगर दिया गया समुच्चय परिमित समुच्चय है तो सवाल को कैसे लगाते हैं, मैं उसका सवाल करवाता हूं, फिर आपको इसी में बताएंगे अपरिमित समुच्चय होगा तो सवाल को कैसे लगाएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पानी पी लेता हूं। और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मेरे बच्चों, अंतिम क्लास आज आपके लिए ये है। सभी अपने भाइयों तक ईमानदारी से क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें। कभी अपने मन में किसी प्रकार का कोई विचार ना रखा करें, किसी प्रकार की कोई जलन द्वेष भावना मन में ना रखा करो। हमेशा उन्हीं के सपने साकार होते हैं जो दूसरों के हित के लिए, दूसरों के लिए गलत नहीं करते हैं। तो जितना हो सके सहयोग कर दो अगर आपसे बन रहा है ना। अब ऐसा सहयोग ना कर देना कि एग्जाम हॉल में अपना नहीं लिख रहे हैं और दूसरे को कॉपी नहीं, ये सब नहीं। जो कर सकते हैं वो कर दीजिए। क्लास शेयर कर सकते हो भाई, तुम लोग भी पढ़ लो। अगर अंधेरे में हो तो उजाले में आके क्लास को अच्छे से देख लो, नहीं तो पछताने से बेटा कुछ नहीं होगा। ये चैप्टर ही ऐसा है जो पता नहीं, मैंने तो अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो बच्चों की रिक्वेस्ट थी सर चैप्टर 1 में से कुछ भूल रहे हैं, तो मैंने कहा आप लोगों को चैप्टर 1 भी रिवाइज करवा दे रहा हूं और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। बाकी आपकी तैयारी बढ़िया होगी, आशा करते हैं बढ़िया चल रही होगी। नहीं चल रही है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आज की क्लास पढ़ के आप भी 80-85 प्लस ले आ सकते हो। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं देखा है, सिर्फ इसी क्लास को देख के 85 प्लस का स्कोर बना सकते हो। और अभी तक अगर कुछ देखा है
तो प्यारे बच्चों बहुत अच्छी बात है, 90 प्लस जाओगे, 95 प्लस जाओगे। मैं आपके लिए सवाल लेके आ रहा हूं। क्या है सवाल, देखिए। मंगल भवन उमंगल हारी, बिहारी, राम शरण 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 राम शरण। चलो तुम लोग कंप्लीट करो, मैं तुम्हें क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, करवा रहा हूँ। रघुपति राघव राजा राम, सबको भगवान, राम शरण राम शरण। क्वेश्चन करवाते हैं। देखो बेटा, मैं तुम्हें क्वेश्चन करवा रहा हूं, साफ करता हूं क्लास को, लेक्चर आगे बढ़ाता हूं और देखो सबसे पहले तो मैं तुम्हें करवाता हूं क्वेश्चन, और उसमें तुम्हें बताना है सतुल्य कोमा सममित कोमा संक्रामक है या नहीं। क्वेश्चन है, यदि पहला क्वेश्चन, यदि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 तथा संबंध R बराबर 1 कोमा 1 1 कोमा 2 2 कोमा 3 2 कोमा 2 3 कोमा 3 3 कोमा 3, तो बताइए, बताओ निम्न में, तो बताओ सतुल्य कोमा सममित व संक्रामक संबंध, संक्रामक एवं तुल्यता संबंध है या नहीं। तो आप लोगों को ये बताना है, क्वेश्चन आपके सामने है कि है या नहीं। तो प्यारे बच्चों देख रहे हो, मैंने आपको बताया कि यदि समुच्चय परिमित दिया जाए तो परिमित समुच्चय लगाने की हमने आपको ट्रिक बता रखी है, अभी फॉर्मूले लिखवाए। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बस संख्याएं भले चेंज हो सकती हैं, बाकी तरीका चेंज नहीं होते। ए बराबर लिख लो 1 2 3, आर बराबर लिख लो 1 कोमा 1 1 कोमा 2 2 कोमा 3 2 कोमा 2 3 कोमा 3। देखो सबसे पहले हेडिंग डाल दो स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में क्या करोगे, एक को उठाओ, जो भी भुज लेंगे वही कोटि मिलती है। 1 कोमा 1 बिलोंग्स टू R, इंप्लाई दैट 1 कोमा 1 बिलोंग्स टू R। ये बिलोंग कर रहा है, इसमें कर रहा है। इसके बाद 2 को उठाओ, 2 कोमा 2 बिलोंग्स टू R, इंप्लाई दैट 2 कोमा 2 बिलोंग्स टू R। फॉर ईवर, जहां फॉर ईवर कह सकते हो 1 बिलोंग्स टू A, जहां
फॉरएवर 2 बिलोंग्स टू ए। 3,3 belongs to R imply that 3,3 belongs to R। समुच्चय ए संबंध R में स्वतुल्य संबंध है, लिख दो। समुच्चय ए कॉमा संबंध R में स्वतुल्य संबंध है। इसके बाद प्यारे बच्चों चेक करोगे संक्रामक सममित संबंध में क्या करेंगे, एक को उठा लो। 1,1 बिलोंग्स टू R और इंप्लाई दैट 1,1 बिलोंग्स टू R कर रहा है। 1,2 को उठाओ। 1,2 बिलोंग्स टू R इंप्लाई दैट 2,1 बिलोंग्स टू R। अब देखो 2,1 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये नॉट इक्वल। यहां देखो लिख दिया हमने समुच्चय ए कॉमा संबंध R में सममित संबंध नहीं है। इसके बाद संक्रामक संबंध में क्या करोगे, 1,1 बिलोंग्स टू R तथा अब जो 1 से शुरू हो उसको उठाओ। 1,2 बिलोंग्स टू R इंप्लाई दैट क्या मिलना चाहिए, ये काट दो सेम वाले। 1,2 बिलोंग्स टू R, तो 1,2 बिलोंग करता है R में, करता है। इसके बाद 1,2 बिलोंग्स टू R तथा अब किसको उठाना चाहिए, जो 2 से शुरू हो रहा है। 2,3 बिलोंग्स टू R इंप्लाई दैट ये काट दो, तो 1,3 बिलोंग्स टू R। तो देखो 1,3 बिलोंग कर रहा। अच्छा चेक तब तक करते हैं जब तक वो सत्य बोलता रहेगा, तब तक चेक करते रहेंगे। वो जहां नॉट बिलोंग कर देता है तो उसके बाद चेक नहीं करते हैं। यहां देखो ये हो गया नॉट बिलोंग। अब आगे वाले एक को भी चेक नहीं करेंगे। समुच्चय ए कॉमा संबंध R में संक्रामक नहीं है, लिख देना। तुल्यता संबंध तभी होता है जब तीनों सही हो, तो लिख दो अतः समुच्चय ए संबंध R में स्वतुल्य है, किंतु सम्मित व संक्रामक नहीं है, इसलिए तुल्यता संबंध नहीं है। तो प्यारे बच्चों कोई भी क्वेश्चन XYZ हो, अगर ऐसा क्वेश्चन है
जिसमें परमित समुच्चय है तो लगाने का तरीका यही है, और अपरमित समुच्चय है तो मैं लगाने का तरीका आपको बता रहा हूं। नोट करो फटाक से। आप सभी ने स्क्रीनशॉट मार दिया होगा। मैं इसी के साथ तुम्हें अगला क्वेश्चन बता रहा हूं जो अपरमित है, और वो लगेगा किससे? शर्त से। चलिए, जब शर्त से क्वेश्चन लगेगा तो कैसे लगेगा ये भी देख लो। दो नंबर, वास्तविक 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 संख्याओं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में r बराबर a, b such that a less than equal b square द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सममित व संक्रामक की जांच करो। प्यारे बच्चों देखो, अगर सवाल ऐसे आता है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखोगे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। मान लो, माना समुच्चय ए बराबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसमें यहाँ 3 घात भी होती है और 1 भी होती है, वो भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। वास्तविक संख्याएं बहुत होती है, -0 से प्लस इनफाइनाइट और 0 से माइनस इनफाइनाइट, है ना। संबंध आर क्या है? आर बराबर a, b such that a less than equal b square। ठीक, सबसे पहले देखो स्वतुल्य संबंध में क्या करोगे? b के स्थान पर a रखने पर, तो v के स्थान पे a रखो तो क्या हो जाएगा? a, belongs to R, imply that a, belongs to R। अब इस शर्त में रखो और चेक करो, यहाँ जब b की जगह a रख दोगे तो कोई संख्या ऐसी हो सकती है जो अपने वर्ग के बराबर हो? नहीं हो सकती है, तो इसलिए यहाँ आ जाएगा क्या? नॉट इक्वल। ठीक, तो लिख दो समुच्चय ए, संबंध आर में स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद सममित संबंध में क्या करोगे? a, b belongs to R, imply that के बाद क्या मिलना चाहिए? b, a belongs to R। इस शर्त में चेक करो, एक बार तो ये हो जाएगा, फिर कहेगा b स्क्वायर
नॉट इक्वल ए, तो वो होगा उसके बराबर क्या, नहीं होगा, तो यहाँ नॉट इक्वल आ जाएगा। तो लिख दो समुच्चय ए कॉमा संबंध आर में स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, नहीं है। इसी के बाद चैप्टर एक ऐसा है जिसमें आपको लिखाई के नंबर मिलते हैं। तो मैंने आपको दोनों टाइप का इसीलिए क्वेश्चन करवा रहा हूं कि तुम जान जाओ कैसे करते हैं, परिमित वाला कैसे करते, अपरिमित वाला कैसे करते, क्वेश्चन कोई भी हो लगाने का तरीका यही रहेगा। संक्रामक संबंध, तो संक्रामक संबंध में क्या है, देखो संक्रामक संबंध में बेटा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इंप्लाई दैट क्या हो जाएगा, बी कॉमा सी रहेगा, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। देखो ये शर्त को फॉलो कर जाएगा क्या, नहीं करेगा, तो यहाँ क्या रहेगा, तो लिख दो समुच्चय ए कॉमा संबंध आर में संक्रामक संबंध नहीं होगा, नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों नोट कर लो, समझ लिया होगा कैसे लगाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको इसी के आगे बताता हूं फलन। फलन में तुम सब जानते हो फलन 4 प्रकार के होते हैं। फलन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एकैकी फलन, भौतिक फलन, आच्छादक फलन और अंताक्षरी फलन। तो इसका सवाल लगवाते हैं सीधे। बच्चों का कहना रहता है सर आप सीधे सवाल लगवा दिया करो, तो मैं सीधे सवाल लगवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो कि प्रति चित्रण f such that n tending to n जो fx बराबर 2x कॉमा x बिलोंग्स टू कैपिटल N से परिभाषित है एकैकी और अंताक्षेपी। तो प्यारे बच्चों ये आपको सिद्ध करना है। एक सवाल आपसे 5 नंबर का पूछा जाना है, तो कोई भी क्लास को मिस ना करें, मैं आपको सिखा रहा हूं हल। देखो सबसे पहले प्रतिचित्र f such that n tending to n, इसके बाद फलन fx बराबर 2x। एकैकी के लिए क्या होता है, एकैकी और भौतिक के लिए fx1 बराबर fx2, यानी कि रख दो 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 काट दो
x1 बराबर x2। अगर x1 बराबर x2 के है, अगर x1 बराबर x2 के है तो एक ही होगा, लेकिन x1 बराबर x2 के कब होता है, जब f1 नॉट इक्वल f2 हो। तो देखो f1 बराबर निकालो, f1 बराबर कितना निकला 2, तथा f2 बराबर कितना निकला, f2 बराबर 2 दूनी 4, f1 नॉट इक्वल f2 तो x1 बराबर x2 होगा, होगा। अतः f एक ही फलन है, f कैसा है, एक ही फलन है। चलो इसके बाद आच्छादक के लिए, अंताक्षेपी के लिए चेक करते हैं। अंताक्षेपी के लिए क्या होता है, y बराबर एफ एक्स, तो y बराबर एफ एक्स का मान कितना है 2x, तो x बराबर y बटे 2 बिलोंग्स टू क्या n, क्या है ये x वाला है, ये y वाला n। अगर ये बिलोंग करता है n में तो आच्छादक होगा, और नॉट बिलोंग करता है तो क्या होगा, अंताक्षेपी होगा। देखो x बराबर y बराबर रखो, y बराबर 1, तो x बराबर कितना आया 1/2, 1/2 नॉट इक्वल क्या होता है, बस। अब इसके आगे चेक नहीं करेंगे। अब ये नॉट इक्वल हो गया तो तुम्हें पता है ये y बराबर 2, तो x बराबर कितना आएगा 2/2, यानी कि 2/2 1। तो तुमने देख लिया कि यही नॉट बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब ये आच्छादक नहीं होगा, तो क्या होगा एक है। f अंताक्षेपी फलन है, लिख दो अतः करके, अतः f एक व अंताक्षेपी फलन है, फलन है। नोट कर लो फटाक से, जल्दी करो, स्क्रीनशॉट मार दिया होगा। ले चलते हैं, एक सवाल और इसी का करवाते हैं, है ना। आपको ना लगे चैप्टर 1 में मुझे कुछ नहीं आता, एक सवाल चैप्टर 1 का जरूर पूछा जाएगा। एक बार फिर से बताता हूं, क्वेश्चन है नंबर 4, यदि फलन f टेंडिंग टू f such that r टेंडिंग टू r, कॉमा एफ एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस के 1 द्वारा परिभाषित है, तो सिद्ध करो कि f एक आच्छादक है, आच्छादक फलन है। तो प्यारे बच्चों देख लो, मैं इसे कंप्लीट करवाता हूं।
आज की क्लास लंबी तो चलेगी, एनर्जी बूस्टर के तौर पे थोड़ा थोड़ा कुछ खाते भी रहे, तुम लोग भी खाओ, पहले आप लोग के लिए खा लो, ठीक है, मैं खाता हूँ। मजा आ रहा बहुत सर। एफ सच दैट कॉमा एफ एक्स क्यू प्लस के 1। प्यारे बच्चों ये देखा, अब एक ही और बॉयज के लिए एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, तो x1 क्यू प्लस के 1 बराबर x2 क्यू प्लस के 1, 1 से 1 काट दो, x1 क्यू और x2 क्यू, यानी कि x1 बराबर, अगर x1 बराबर x2 है तो ये कैकी है, और नहीं है तो ये कैकी नहीं है। चलो सबसे पहले निकालो f1, f1 बराबर, तो रखो 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, f2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा -1 का क्यू प्लस 1 यानी कि 0। f1 नॉट इक्वल f -1, तो x1 बराबर x2, और x1 बराबर x2 आया तो एक है कि f एक है कि फलन है, f क्या है, f एक ऐसी फलन है। चलो एक ऐसी तो हो गया। अच्छादक, अच्छादक करेंगे, कैसे करेंगे, y बराबर एफ एक्स, तो y बराबर एक्स क्यू प्लस के 1, तो y माइनस 1 बराबर एक्स क्यू, तो x बराबर अंडर रूट 3 और ब्रैकेट में y माइनस 1, यानी कि x बराबर y माइनस 1 की घात 1/3, और बिलोंग्स टू किसमें करना चाहिए, r में। अगर करता है बिलोंग तो क्या होगा, अच्छा तक नहीं करते। रखो y बराबर 1, तो 1 माइनस 1 0, 0 की घात ये, तो क्या आएगा x बराबर 0, बिलोंग्स टू r में बिलोंग करता है, ठीक। y बराबर -1, तो x बराबर -2 की घात 1/3, बिलोंग्स टू r, बिलोंग करता है r में, ठीक है, करता है। f अच्छादक, अच्छादक फलन है, लिख दो अतः, अतः f एक एकी व अच्छादक फलन है। नोट करो फटाक से, फिर मैं तुम्हें बताता हूं। बहुविकल्पीय प्रश्न की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं, इसको साफ करता हूं। क्या ट्रिक है उसकी भी देख लो, बस ये ना रह जाए तुम्हारे मन में सर चैप्टर 1 नहीं आता था, है ना। तमन्ना, बेचारी तमन्ना आज इस चक्कर में पानी नहीं आ पाई कि सर यही क्लास तो रिकॉर्डेड कर देते हैं और हमें ऑफलाइन पढ़ा भी रहे हैं ऑनलाइन वाले बच्चों को। तो प्यारे बच्चों, हाँ, जो मैं अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को क्लास पढ़ाता हूँ वही क्लास ऑनलाइन भी रिकॉर्ड करता हूँ, बिल्कुल रियल कंटेंट। क्योंकि मुझे जो भी बच्चे देखते हैं, मैं नहीं चाहता हूं किसी के साथ किसी का कोई किसी प्रकार का भेदभाव करूं। मेरे लिए सब बराबर हैं, चाहे हमारे ऑनलाइन वाले हों और चाहे ऑफलाइन वाले हों। तो इसीलिए
अभी जो भी हम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, यही हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, यही क्लास ऑनलाइन जा रही है। तो प्यारे बच्चों, क्लास को मिस ना करें, अपने सभी साथियों तक शेयर कर दिया करें, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करके जरूर बताया करें। आज आपको मैं एक लॉजिक बता रहा हूं, ट्रिक, बहुत अच्छी ट्रिक है। देखो, यदि प्रतिचित्रण कैसे दिए जाए, एफ सच दैट आर टेंडिंग टू आर लिखा हो, एफ सच दैट जेड टेंडिंग टू जेड लिखा हो, एफ सच दैट आई टेंडिंग टू आई लिखा हो, तथा एफ एक्स बराबर एक्स की घात क्या हो, सम हो, क्या हो, सम घात हो, चाहे जितनी भी हो, तो न फलन एक ही होगा, एक ही। यदि एफ एक्स बराबर ये भी हो, एफ एक्स बराबर मापांक करके लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो ना फलन एक ही होगा, ना आच्छादक होगा, आच्छादक होगा, ये ध्यान रखो। और अगर, बहुत अच्छा लॉजिक है, ध्यान रखिएगा, और यदि प्रतिचित्रण यही है, चित्रण एफ सच दैट आर टेंडिंग टू आर, एफ सच दैट जेड टेंडिंग टू जेड, एफ सच दैट आई टेंडिंग टू आई, तो एफ एक्स बराबर एक्स की घात कुछ भी लिखा हो, विषम हो, क्या हो, विषम। अगर घात विषम है तो ध्यान रखो, तो फलन एक ही होगा, क्या होगा, एक ही होगा, ये ध्यान रखो, ठीक है। वैकल्पिक प्रश्न के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं खाता हूं बिस्किट, पहले आप लोगों के लिए, पहले आप लोग खाओ, बहुत अच्छी क्वालिटी का गुड डे मैं खाता हूं, क्योंकि क्लास है बड़ी, तो कहीं पढ़ाते पढ़ाते हम तो गुड्डे हो ही गए, तुम ना हो जाओ, तो इसलिए खाओ गुड डे। और भी इसमें जो भी बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है करवाते हैं, फिर ले चलते हैं एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगवाएंगे चल के, बस कहीं कोई क्वेश्चन रह ना जाए। चलो, देख रहे हो ना क्या है, सेट, दिस इज सेट। चलो करवाते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, कैसे सर, नीसू बोल रही थी सर आज मैं कोचिंग ऑफलाइन नहीं आऊंगी, आप क्या करना, क्लास को जल्दी से अपलोड कर देना, तो मैं देख लूंगी। लो बेटा, तुम्हारे लिए क्लास हो गई रेडी अपलोड, तुम देखो और अपनी सहेली तमन्ना को दिखाओ, नेताजी एक्सप्रेस, उन्हें भी दिखाओ। एफ सच दैट आर टेंडिंग टू आर तथा जी सच दैट आर टेंडिंग टू आर, फलन क्रमशः एफ एक्स बराबर कॉस एक्स तथा जी एक्स बराबर
एक्स क्यूब द्वारा परिभाषित है, तो एफ संयोजन जी तथा जी संयोजन एफ ज्ञात करो। तो कर दो, कैसे करोगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले लिख लो एफ सच दैट आर टेंडिंग टू आर, तथा ये आपके स्कूल कॉलेजेज में बड़ी मुश्किल बात है जो पढ़ाए गए हो। फलन मैं कह रहा हूं क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जो 80% मास्टरों को मैं जानता हूं नहीं आता है। मास्टर क्या कहते हैं बच्चों से, अरे बच्चों इस चैप्टर के पीछे ना पड़े रहो, इसको छोड़ दो, पेपर में इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं और तुम आगे पढ़ो और भी चैप्टर। तो प्यारे बच्चों मैं कहना चाहता हूं पूरी बुक में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिससे क्वेश्चन ना आते हो, सभी से क्वेश्चन आते हैं, बस किसी से कम नंबर के, किसी से ज्यादा नंबर के। मैं आपको बताऊं बिल्कुल सच्चाई की बात, चैप्टर 1 से आपको 6 से 7 नंबर देखने को मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। एक क्वेश्चन 5 नंबर का पूरा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन और 1 नंबर का, तो कुल मिला के 7 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए मिलेंगे सर, तो मिलवाओ। कैसे? ये है एफ संयोजन जी, कौन सा चर है? एक्स, तो यहां लिख लो एक्स, तो हो जाएगा जी एफ एक्स। बेटा संयोजन का चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा? जी एफ एक्स का मान कितना है? एफ एक्स का मान कितना है बोलो? कॉस एक्स, तो ये आ गया कॉस एक्स। अब मुझे चाहिए जी कॉस एक्स का मान, तो बताओ जी कॉस एक्स का मान चाहिए है ना। तो जी एक्स बराबर कितना है? जी एक्स बराबर देखो है, जी एक्स बराबर है एक्स क्यूब। मुझे यहाँ पे क्या करना है? जी कॉस एक्स, तो जी कॉस एक्स बराबर हो गया कॉस एक्स का क्यूब। तो क्या आ गया? कॉस एक्स का क्यूब, ठीक है, यानी कि कॉस क्यूब एक्स हो गया। ठीक, इसके बाद अब निकाल लो एफ ऑफ जी, तो इसको लिखेंगे एफ ऑफ जी और एक्स, तो ये हो जाएगा एफ जी एक्स, ठीक है। और एफ जी एक्स का मान कितना है? एफ और जी एक्स का मान कितना है बताओ? एक्स क्यूब। मुझे चाहिए मान इसका, तो इसे कैसे निकालेंगे? मुझे चाहिए एफ एक्स क्यूब का मान, तो देखो एफ एक्स का मान कितना है? जहां जहां एक्स हो वहां ये रख लो, तो हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब। तो प्यारे बच्चों मान निकल आया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक। और ये था रफ कार। रफ कार करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो एग्जामिनर को लगेगा तुमने किया नकल, इसलिए तुम्हें देगा नंबर कम। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमेशा पूछा ही जाता है। देख लो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुमसे भी पूछा जा सकता है। तो देखो कौन सा क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है बेटा, अंतिम लेक्चर है इसका। इस क्लास को देखना मिस ना करना, और जो कल क्लास दी गई है सारणिक की, वहां से आपको मिलेंगे पूरे 16 नंबर, तो देख के आओ अगर सारणिक का लेक्चर अभी तक नहीं देखा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 16 मिलेंगे वहां पे भी। बाद में ना कहना सर मुझे नहीं समझ में आया था, मैंने नहीं देख पाया। क्यों नहीं देख पाया?
मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए मान लिया मान लीजिए कि समुच्चय n में r, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, a कॉमा b सच दैट a बराबर b -2 कॉमा b <6 द्वारा परिभाषित संबंध है, तो ऑप्शन भी आपको दे रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछे ही जाता है। 2,4 बिलोंग्स टू आर। दूसरा ऑप्शन है 3,8 बिलोंग्स टू आर। तीसरा ऑप्शन है 8,6 बिलोंग्स टू आर। और चौथा ऑप्शन है 6,8 बिलोंग्स टू आर। पूछ रहा है बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो ट्रिक से बताता हूं तुम्हें। जो ए का मान है वो बी से कैसा है, 2 कम है, यानी कि ए बड़ा और बी छोटा, और उनमें अंतर कितने का, 2 का है। और बी का मान कैसा है, 6 से कम। तो बी का मान यहां पे देखो कितना है, 8, इसलिए वो कह रहा है 6 से कम होना चाहिए, ये ऑप्शन गलत हो गया। बी का मान यहां देखो कितना है, यहां पे बी का मान कितना है, बोलो 6। ये वाला गलत नहीं होगा क्योंकि यहां कह रहा बी का मान 6 से बड़ा होना चाहिए। यहां देखो बी का मान कितना है, 6, जो 6 से छोटा होता है, ये गलत। यहां पे बी का मान कितना है, 8, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप ये देखो क्या, जो ए का मान है वो बी से 2 अधिक है, नहीं है, ठीक। यहां पे देखो बी का मान कितना होना चाहिए, 6 से बड़ा, तो इसलिए ये वाला गलत हो गया। ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा आपका कौन सा, 4 नंबर। क्यों, क्योंकि यहां देखो ए का मान बी से 2 कम है, ठीक है। ए का मान जितना भी बी का मान है, ए का मान उससे 2 कम होना चाहिए, तो 2 कम है। बी का मान 6 से बड़ा होना चाहिए, तो 8 6 से बड़ा है, तो यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, देख लो, ठीक है। इसके बाद यहीं पे एक क्वेश्चन और जो अच्छा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं बता रहा हूं। देखो देखो देखो, मैं बता रहा हूं तुम्हें, है ना। देखो देखो चोर चोरों ने मुझे सो, देखो देखो चोर। ये वाला क्वेश्चन देखो, आज तो मैं करवाता हूं अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की प्रिपेयरिंग। साफ करो इसे, कर दो सब। कब आया है ये भी दिखा दो। ये आया है 2023 में, ठीक। क्या है क्वेश्चन देखो, यदि ए बराबर 1 2 3 कॉमा बी बराबर 2 3 4, ठीक, तो निम्न में से ए से बी में फलन है। ये सिद्ध करने को भी आ सकता है कि ए से बी में फलन है या फिर
नहीं है। तो प्यारे बच्चों देखो, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 1,2, 1,3, 2,3, 3,3। एक फलन ये दे रखा है, बी नंबर एक फलन ये दे रखा है, 1, 3, 2, 4, और सी नंबर एक फलन ये दे रखा है, 1, 3, 2, 2, 3, 3। डी नंबर एक फलन ये दे रखा है, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 2 और 3, 4। ये प्यारे बच्चों दे रखे हैं और इसमें पूछ रहा है कौन सा वाला है और कौन सा वाला नहीं है। तो मैं तुम्हें बताता हूं। कोई भी फलन कब होता है, फलन देखने का तरीका होता है पहले वाले गोले से कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए और पहले वाले गोले से प्रत्येक का एक प्रतिबिंब होना चाहिए तो फलन होता है। चलो देखते हैं। फिर फलन 4 प्रकार के होते हैं, एककी, आच्छादक, भौतिक, कौन सा है। चलो, ये गोला ए है, ये गोला बी है। ए में 1, 2, 3, ठीक। बी में कितने हैं, 2, 2, 3, 4। और ये मुझे फलन चेक करना है। क्या करना है, कंडीशन नंबर 1 को चेक कर रही है फलन है या नहीं। तो देखो ए में क्या है, 1 को कहां मिलाया, 2 से, 1 को कहां मिलाया, 3 से, 2 को कहां मिलाया, 4 से, 2 को कहां मिलाया, 3 से, 2 को कहां मिलाया गया, 3 से, 3 से, 3 को कहां मिलाया गया, 3 से। तो बताओ ये फलन है कि नहीं है। हमने कहा पहले वाले गोले से प्रत्येक का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। इसके देखो, इसका एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 प्रतिबिंब हो गए, इसलिए फलन नहीं है, गलत। बी नंबर देखो, ये गोला ए और ये गोला बी, 1, 2, 3, 2, 3, 4। क्या लिखा है, 1 का 3 से, 1 का 3 से, 2 का 4, 2 का 4 से। ये भी फलन नहीं होगा क्योंकि हमने बताया पहले वाली गोली से कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए, छूट गया तो ये भी फलन नहीं है। तीसरा देखो, तीसरे वाले में 1, 2, 3, 2, 3, 4 फलन चेक करना है तो करो। 1 का 3 से, 1 का 3 से, 2 का 2 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। देखो प्रत्येक अवयव का एक अलग प्रतिबिंब है, पहले वाले गोले से कुछ नहीं छूटा है तो यही फलन है, यही करेक्ट है। चौथा वाला देख लो कैसे गलत है, वो भी बता दें। ये और 1, 2, 3, 2, 3, 4 और फलन। चौथे वाले में क्या कहा गया, 1 का 2 से, 1 का 2 से और 2 का 3 से, 2 का 3 से, 3 का 2 से, 3 का 2 से, 3 का 4 से। हमने आपको बताया प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। इसके देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 प्रतिबिंब हो गए तो इसलिए गलत हो गए। यहां देखो प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है ना, इसका, इसका। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। तो फलन देखने के लिए कोई भी सवाल आ जाए, अगर आपने समझ लिया होगा तो ध्यान रखो पहले वाले गोले से कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए। पहले वाले गोले में प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। चाहे ऐसे देख लो, इधर वाले को माँ मान लिया करो, बेटा माना करो, इधर वाले को माँ, यानी कि कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए, यानी कि कोई भी बेटा बिना माँ का नहीं हो सकता है। और यहाँ पे एक बेटे की 2 माँ नहीं हो सकती हैं तो इसलिए ये गलत हो गया।
यहाँ पे ये बेटा छूट गया बिना माँ का, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे देखो दो बेटों की एक माँ तो हो सकती है, चलेगी, है ना, और यहाँ पे एक बेटे की दो माँ हो गई, तो इसलिए गलत हो गया। ठीक, तो अगर क्लास अच्छी लगी, चैप्टर 1 का जो भी इंपॉर्टेंट था वो हमने आपको कर